Hello students, today we discuss about AIDS. STDs पढ़ रहे हैं। STDs में अपन ने सबसे पहले देखा था सिफिलिस। अपना सेकंड जो STD है वो एड्स। इसको अपन डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो सेकंड STD अपन STDs देख रहे हैं। उन STDs में सेकंड वन इज द एड्स। एड्स मीन्स acquired immunodeficiency syndrome। तो शॉर्ट में अपन इसको क्या नेम करते हैं? एड्स। एड्स एक ऐसा डिसऑर्डर है जो एक्वायर्ड मीन्स पेशेंट इसको एक्वायर करता है। कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं वो बाय बर्थ पैदा होते हैं ना, बोलते हैं कंबाइंड सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अभी आप उस पर मत जाए, वो अपन डिजीज में देखेंगे। अभी अपना टारगेट है एसटीडीज को पढ़ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम AIDS कलेक्टिवली कॉल्ड एड्स। अब ये जो एड्स है इसके इंट्रोडक्शन की बात अपन करते हैं। तो इसका ये देखिए, ये एड्स सबसे पहले कहां और किस में आया। फर्स्ट पेशेंट ऑफ एड्स, तो फर्स्ट पेशेंट 1980 हुआ। इसका पहला जो रोगी है वो 1981 में मिला इन यूएसए। और यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए के अंदर पर बात करें तो ये एक्चुअल में फर्स्ट पेशेंट 1981 में मिला। ये मिला था एक्चुअल में होमोसेक्सुअल मेल में सबसे पहले ये पेशेंट मिला था। और इस पेशेंट का नाम, फर्स्ट पेशेंट होमोसेक्सुअल मेल है, वो पेशेंट का नाम था, पेशेंट नेम वाज जीनो। जो पेशेंट है वो है जीनो जियाटन डुंगस। जीनो जियाटन डुंगस। तो ये पेशेंट नेम याद रहे ना रहे, बट जनरली याद रख सकते हो कि होमोसेक्सुअल जो मेल था उसमें सबसे पहले एड्स के सिम्टम 1981 में देखे। और ये जो पेशेंट अपना मिला, अब बाद में जाकर के इसका जो ट्रीटमेंट हुआ था इन यूएसए, ये हुआ था सेंट्रल डिजीज, ये एक्चुअल में सेंट्रल कंट्रोल सेंटर अटलांटा, यहां इसको सबसे पहले देखा गया यूएसए। तो सबसे पहला पेशेंट यूएसए में 1981 में मिला। वो होमोसेक्सुअल जो मेल था वो था जीनो जियाटन डुंगस। और ये इसको अपन ने कहां पे डायग्नोस किया? अटलांटा, सेंट्रल कंट्रोल अटलांटा, डिजीज सेंट्रल कंट्रोल सेंटर अटलांटा। तो इसमें डिजीज कंट्रोल सेंटर अटलांटा। ओके। दूसरा सेकंड पेशेंट इंडिया के अंदर बात करें, वर्ल्ड वाइज। तो इन इंडिया में इसका जो फर्स्ट पेशेंट ये मिला 1986। वर्ल्ड वाइज बात करते हैं तो पहला पेशेंट अपन को 1981 में मिला, ये देखिए यूएसए में। इंडिया के अंदर इस पहला पेशेंट 1986 में मिला इन चेन्नई में एक्चुअल में 10 सेक्स वर्कर लेडीज, 10 सेक्स वर्कर जो कॉल गर्ल्स थी उनमें ये मिला। इसको डायग्नोस किया गया सबसे पहले चेन्नई में, इंडिया के अंदर 1986 में। ये दो ईयर याद रखो। अब ये जो सबसे पहले 1986, अब धीरे धीरे क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड इसके अपन रेशियो देखने लगे। तो 2010 में आते आते
3.4। अब आप सोचिए 2010 में आते आते 3.4 करोड़ इसके पेशेंट मिल गए पूरी दुनिया में। 2010 की बात है और अभी 2000 तक आते आते तो इसके पेशेंट बहुत सारे बढ़ गए। 3.4 करोड़ पेशेंट थे इसके, जिनमें इन पेशेंट में मैक्सिमम पेशेंट एक्चुअल में अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा, इसमें रेशियो 1:10 का देखा गया। 10 नॉर्मल में से एक को एड्स है। और यही इन इंडिया में अपन बात करें तो सेकंड मैक्सिमम देखिए, सेकंड मैक्सिमम वर्ल्ड वाइज देखें तो इंडिया। दूसरा ऐसा देश इंडिया है जिसमें सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ द एड्स पेशेंट ज्यादा है, ये रेशियो 1:100। अब आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा है ये। अब दूसरा इनके साथ साथ में एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि पेशेंट ये था, सबसे पहले पेशेंट कहाँ मिला। अब दूसरा अपन देखते हैं कि ये जो एड्स वायरस है, इस एड्स वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, या इसी में अपन बात करें अनोदर नेम, इस जो एड्स वायरस है HIV, ये जो वायरस है HIV, इसके अनोदर नेम देखिए क्या क्या है। HIV के अनोदर नेम, HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इसमें इसके नाम देखिए क्या क्या हो सकते हैं। HTLV, थर्ड HT, ये है हेल्पर T सेल HT। और LV मीन्स लिम्फ एडिनो वायरस, इसको अपन HTLV थर्ड नाम भी देते हैं। HIV का दूसरा नाम SIVV है, सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। शॉर्ट में इसको क्या नाम दिया गया, सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस SIV। और यही वायरस था जो मंकी में मिला सबसे पहले, इन ग्रीन मंकी। ये एक्चुअल में सबसे पहला वायरस था जो ग्रीन मंकी से ह्यूमन में आया। HTLV थर्ड नाम से भी जानते हैं इसको। अब ये जो HIV है, HIV के एक्चुअल में 9 सब टाइप होते हैं और इन 9 में जो HIV फर्स्ट है, ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा ये मिलता है। HIV सेकंड, मतलब इसके जो टोटल सब 9 सब टाइप है उनमें HIV फर्स्ट मोस्ट कॉमन है, HIV थर्ड ये मोस्ट कॉमन इन ड्रग यूज। जो ड्रग यूज करते हैं ना उनमें सबसे ज्यादा कौन सा फैलता है, HIV थर्ड। दीज आर द अनदर नेम ऑफ द HIV। अनदर नेम के साथ साथ में इसको LAV नाम भी देते हैं। LAV मीन्स लिम्फ एडिनोपैथी वायरस। तो नेम क्या दिया गया इसको, LAV, लिम्फ एडिनोपैथी वायरस। These are about HIV, एड्स वायरस। अब ये जो एड्स वायरस है, इस एड्स वायरस का देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एड्स। तो देखिए पहला अपन इंट्रोडक्शन देखा, सेकंड वन इन द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। HIV का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं एक्चुअल में HIV इज द SS सिंगल स्टैंडर्ड वायरस। ये SS मीन सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है। सिंगल स्टैंडर्ड इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं SSRNA वायरस।
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, इसके अंदर आरएनए होता है। और इसमें आरएनए जो होते हैं, इसमें आरएनए के एक्चुअल में 2 मॉलिक्यूल होते हैं। आरएनए 2 मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। 2 मॉलिक्यूल ऑफ द आरएनए इज फाउंड इन द HIV। इसके अंदर आरएनए के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। 2 मॉलिक्यूल होने के साथ साथ में दूसरा, इसका अपन जीनस देखते हैं, इस वायरस का जीनस और फैमिली क्या होते हैं वो देखिए। इसके अंदर फैमिली एक्चुअल में रिट्रोवायरेटी, इसकी जो जीनस है वो कौन सी है, रिट्रोवायरेट। फैमिली इज द रिट्रोवायरेट। रिट्रोवायरेटी में देखिए, ये थोड़ा सा रिट्रोवायरेटी, ठीक, रिट्रोवायरेटी इसकी फैमिली। और इसका जो जीनस है वो है लेंटी, मींस लेंटी वायरस बोलते हैं इसको। फिर इसके क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो किस फैमिली में आता है, ये रिट्रोवायरेटी में, और इसका जीनस क्या है, लेंटी वायरस है। तो इसलिए इस वायरस को अपन रिट्रोवायरस भी नाम देते हैं। रिट्रोवायरस जो कि सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के साथ, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के 2 मॉलिक्यूल के साथ पाया जाता है। साथ में इसके अंदर एंजाइम की बात करें, इसमें कौन कौन से एंजाइम है, तो एंजाइम एक होता है प्रोटियोसिस, प्रोटीन को ब्रेक करता है। दूसरा एंजाइम होता है इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये याद रखना है अपन को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो आरएनए मॉलिक्यूल के साथ में कौन सा एंजाइम जुड़ा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, कैसे स्प्रेड होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है वायरस, उसमें हेल्प करेगा। एंजाइम के साथ साथ में इसके स्ट्रक्चर की बात अपन करते हैं तो इसमें कोर प्रोटीन होती है। इस वायरस के अंदर कोर प्रोटीन में 2 तरह से होती हैं, एक होता है P24 एंड P17। P वर्ड किसके लिए है, प्रोटीन के लिए। तो जो P24 है ये इनर होती है और ये आउटर होती है। अभी अपन इसके स्ट्रक्चर को लेके बात करते हैं। दूसरा, कोर प्रोटीन के साथ साथ इसमें, इस वायरस में इसका जो एन वाला है, मींस इसकी जो आउटर कवरिंग है, इसका जो कैप्सूल है, वो कैप्सूल एक्चुअल में मेड अप ऑफ, ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। ग्लाइकोप्रोटीन को अपन शॉर्ट में बोलते हैं जीपी, जीपी मींस ग्लाइकोप्रोटीन। अभी जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये देखिए ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें भी जीपी 120 एंड एक दूसरा, देखिए जीपी वर्ड किसके लिए है, ग्लाइकोप्रोटीन के लिए। ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 40। ये एक्चुअल में ये होता है स्पाइक और ये होता है बेस। कैसे, देखिए ये स्पाइक है और ये बेस है, इस तरह की प्रोटीन है, ये बेस बनाती है और ये स्पाइक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ये एल्बुला बनाती है इसका। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिए डायग्राम में अपन देखते हैं इसको क्या क्या हो सकता है। तो यहां देखें अपन एक्चुअल में इसके अंदर इस तरह का ये इसकी कोर प्रोटीन है, इस एड्स वायरस की ये कोर प्रोटीन है। इस कोर प्रोटीन इनर जो है वो अपन ने भी थ्योरी में देखा था, इनर कोर प्रोटीन कौन सी है, देखिए यहां पे कोर प्रोटीन की बात है तो P24 इनर, ये एक्चुअल में P24 है। और इसके बाद यहां देखें अपन तो इसके बाहर जो है ये वाला, ये
इसकी कोर प्रोटीन में आउट है, मीन्स ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। ग्लोबलाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है अपन को डायग्राम में, ये डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ कीजिए तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। यहाँ डायग्राम और नोट्स ये दो अपन को बनाते रहना। जब अपन डायग्राम बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। और कंपटीशन के लिए पहली नीड होती है कि कोई स्टूडेंट जब तक खुद के नोट्स प्रिपेयर नहीं करेगा तब तक उतना अच्छा उसे याद नहीं होगा। ये याद रखिए हमेशा, जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप खुद से इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको वो याद नहीं होने वाला है। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये इनर है, ये आउटर है, ये दोनों कोर प्रोटीन। अब इसके बाद आप देखते हैं बाहर की साइड में, ये एक्चुअल में इसका एन, ये एनवेलप, और इस एनवेलप में ये देखिए ये इसका बेस और ये स्पाइक, ये बेस और स्पाइक, इस तरह आप इसको बहुत सारे, ये एक्चुअल में बहुत सारे इस तरह के इस पे ये मिलेंगे अपन को बेस। तो आप भी मेरे साथ ऐसे बना लीजिए डायग्राम इसका कंप्लीट। ये आपको आगे मेडिकल साइंस में भी काम आएगा, जब आप माइक्रो पढ़ेंगे ना, माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड ईयर में जाके, उस समय ये हेल्प करेगा। तो ये एड्स वायरस का डायग्राम आप मेरे साथ देख सकते हैं। ये एक्चुअल में इसका एनवेलप डायग्राम से समझ रहे हैं। एनवेलप में देखिए लेवलिंग में बात करते हैं तो ये एक्चुअल में क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 121। ये देखिए एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन 121 स्पाइक बनाता है, और ये इसका बेस बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये हो गया एनवेलप। दूसरा इसमें ये जो कोर प्रोटीन है, कोर प्रोटीन में ये कोर प्रोटीन है और ये कोर प्रोटीन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये और ये दो कोर प्रोटीन, ठीक है। कोर प्रोटीन में अपन ने बात की थी P24, ये आउटर है, और ये इनर पे आप देख सकते हैं P17। थोड़ा सा अपन एड्स वायरस को डिटेल देख रहे हैं जो अपन को डिजीज में भी काम आएगा। अभी अपन एसटीडी पढ़ रहे हैं बेसिकली, और एसटीडी में सेकंड डिजीज पढ़ रहे हैं एड्स। तो एड्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, अब अपन उसका स्ट्रक्चर देखते हैं एड्स वायरस का क्या होता है। अब इसके अंदर आप देखिए, अपन ने कहा था कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो इसमें यहां इसके अंदर देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ SSRNA, ये एक्चुअल में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, SSRNA सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 मॉलिक्यूल। और इन 2 मॉलिक्यूल के साथ में अपन देखते हैं इसके अंदर एंजाइम। तो एक एंजाइम ये है, और दूसरा ये जो एंजाइम है इसको बोलते हैं प्रोटीएजेस, प्रोटीन को डिसॉल्व करने वाला एंजाइम। दूसरा एंजाइम इसके अंदर ये है, और ये एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऑफ HIV, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। अब ये HIV वायरस का स्ट्रक्चर। अब दूसरा, ये वायरस किस तरह से मल्टीप्लाई होता है होस्ट बॉडी में, किस तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है, मीन्स इसकी होस्ट बॉडी के अंदर पैथोजेनेसिटी क्या होगी, किस तरह मल्टीप्लाई होगा, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।